स्वागत है भाइयों। एक छोटी सी गलती से चीजें किस तरीके से बदल जाती हैं, चीजें किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन पर आपको ला देती हैं, वो आप समझोगे जो बीसीसीआई ने किया है उससे। एक छोटी सी गलती, और गलती सिर्फ ये थी कि मुस्तफिजुर को ऑक्शन में एंटर करने दिया। हालांकि फिर जब गलती सुधारी बीसीसीआई ने, तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुकी थी। मुस्तफिजुर को पिक कर चुकी थी केकेआर की टीम। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर को ले लिया था उन्होंने, और फिर बाद में बीसीसीआई ने अपनी गलती सुधारते हुए उनको रिलीज भी करवा दी। लेकिन ये जो गलती बीसीसीआई की तरफ से हुई है, अब इस गलती के बदले में क्या कुछ हो रहा है वो आप लोग सब देख रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बात लिख दी है, लिखित में दे दी है कि जी हम जो है भारत ट्रेवल नहीं करेंगे, हमारे मैचेस जो हैं वो आप किसी दूसरी कंट्री में करवाएं। ऑप्शन के तौर पर श्रीलंका एक है, यूएई हो सकता है। लेकिन ये पूरा जो सिनेरियो है उसमें बांग्लादेश की ये जो कहना है, बांग्लादेश का ये जो बांग्लादेश की मर्जी है, उसको आईसीसी कितना तवज्जो देगी ये सोचने वाली बात है। और बांग्लादेश के सामने 3 ऑप्शंस होने वाले हैं। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। इस पूरे मसले के बारे में आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी है, तो उस मसले पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली बात करेंगे हम ये जो 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस बांग्लादेश के सामने आईसीसी की तरफ से रखे जाएंगे उनके ऊपर, T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। मेरा नाम सुशांत है। जितने भाई लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं किया भाइयों, प्लीज प्रेस कर देना। और अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड आपको सारे इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसके अलावा भाइयों प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। हाइप अगर आप करते हो तो यूट्यूब पे फिर वीडियो को थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीच मिल जाती है भाई, और उससे थोड़ी सी मदद हो जाएगी बस इस वीडियो में अच्छे व्यूज लाने के लिए। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से कि इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आईसीसी के द्वारा बांग्लादेश को जो 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे या दिए जा सकते हैं वो क्या होंगे, सुन लेते हैं, एक करके बातचीत उसके बारे में कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जो आईसीसी बीसीबी को दे सकती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे सकती है, वो ऑप्शन ये है कि भैया फालतू की बातें नहीं, तुम आकर के खेलो इंडिया में ही। और उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। एक तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, पहले ऑप्शन के अंदर ही हम बात करें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बातें कही हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह लिखा है कि इंडिया हमारे एक प्लेयर जो कि मुस्तफिजुर रहमान है उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, तो हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे सपोर्ट स्टाफ को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, इस बात का हमें डाउट है। तो पहली चीज तो ये कि क्या इंडिया की तरफ से ये बात कही गई है कि हम आपकी टीम को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। जो हालात इंडिया में पाकिस्तानियों के लिए हो सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर तो बांग्लादेशियों के लिए होंगे, है ना। पाकिस्तान जब यहां खेलने के लिए आई थी 2023 वर्ल्ड कप, आंखें फटी रह गई थी उनकी हॉस्पिटैलिटी देख करके, क्योंकि भूखे नंगे हैं उन्होंने तो ये सारी चीजें देखी नहीं है अपने देश में। और सिक्योरिटी की बात बांग्लादेश कम से कम ना ही करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा भाई, क्योंकि 1971 में इनकी पैंट बचाई थी हमने। पाकिस्तान, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था, पाकिस्तान उस पर पूरी तरह से हावी था। इनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या चीजें हो रही थी, भारत की फौज ने इंटरवीन किया था बीच में, भारत ने इंटरवीन किया था, तब जाकर के इनका नाम इनको मिल पाया है। बांग्लादेश नाम इनको तब मिला है हमारी वजह से। तो सिक्योरिटी की तो बात बांग्लादेश करे ही ना, ठीक। ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में आकर के हमारे प्लेयर्स अनसेफ रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। आईसीसी की तरफ से क्लियर इंडिकेशन इस बात का रहेगा कि भाई आपको आकर के खेलना पड़ेगा यहां पर, आप आकर के खेलिए यहां पर। अगर आप आकर के नहीं खेलोगे तो फिर दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में डायरेक्टली बांग्लादेश को यह बात कम्युनिकेट कर दी जाएगी कि भाई अगर आप यहां आकर के खेल रहे हो वेलकम है,
स्वागत है आपका। और अगर आप नहीं आ रहे हो तो नमस्ते है। T20 वर्ल्ड कप हम बिना आपके करवा लेंगे, हमें चिंता की बात नहीं। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप बिना बांग्लादेश के हो सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्योंकि लेट्स एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ के देखो भाई इस बात को, पाकिस्तान ने कह दिया कि वो अपने मैचेस अलग खेलेंगे। चलो जी ठीक है, श्रीलंका में मैच हो गए। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी अलग खेलेंगे। हो जाता है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यार 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। आज 5 तारीख हो गई, 7 तारीख को बांग्लादेश को अपना पहला मैच खेलना है। लॉजिस्टिकल्स सारी चीजें शेड्यूल हो जाती हैं, मैचेस वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं, ऑफिशियल्स ब्रॉडकास्टिंग सारी चीजें सब कुछ प्लान हो चुकी है पहले से। अब इनके 1 महीने पहले ये बात कहते रहा कि हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, इस बात की कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये बांग्लादेश के लोग बोलें कि भाई आप पाकिस्तान को तो भाई दूसरी कंट्री में खिला रहे हो, हमको क्यों नहीं खिला रहे, तो भाई बांग्लादेश कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से अपना ना करे, क्योंकि भिखारी हैं, पिलते हैं हर बार, जहां हम जाते हैं वहां पिल के आते हैं इनको। लेकिन बात इतनी सी है कि आईसीसी की मोटी कमाई होती है इस मैच से, ठीक है। और अगर पाकिस्तान बैकआउट कर जाता है, ये बस एक ही चीज पाकिस्तान के हक में जाती है कि दुनिया को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना है, बस। बाकी इनकी औकात नहीं है इंडिया के साथ खेलने की। ये फिर पिलेंगे, देख लेना, ग्रुप स्टेज में किसी ना किसी टीम से पिलेंगे ये, लोअर लेवल की टीम से, ठीक है। तो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के द्वारा कमाई होती है, वो कमाई बांग्लादेश के मैच से नहीं होती है। तो बांग्लादेश के होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है। दूसरा पॉइंट ये कि बांग्लादेश के बिना T20 वर्ल्ड कप फिर आगे होगा, ये ऑप्शन आईसीसी बांग्लादेश को दे देगी। बात करते थर्ड ऑप्शन की, जो कि बहुत ज्यादा अनलाइकली है। थर्ड ऑप्शन ये कि यार फिर वेन्यूज ही चेंज कर दिए जाए, स्केड्यूल बदल दिया जाए। तो एक बार जरा आप लोग नजर डालिएगा, जो मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है। एक बार जरा नजर डालना। ये बांग्लादेश के मैचेस का स्केड्यूल है भाई, ठीक है। 7 तारीख को इनको वेस्ट इंडीज के साथ एक मुकाबला खेलना है, 9 तारीख को इनको इटली के साथ एक मुकाबला खेलना है, 14 तारीख को इंग्लैंड के साथ इनका एक मुकाबला है, और 17 तारीख को फिर इनका एक मुकाबला है नेपाल के साथ में। अच्छा, अगर वेन्यू बदलते हैं, दोनों सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। एक तो वेन्यू बदलना बहुत आसान होगा नहीं, जो कि लॉजिस्टिकल्स इश्यूज सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा भाई वेन्यूज इफ इन केस अगर बदल जाते, इफ इन केस बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है और बोले आईसीसी की भाई चलो ठीक है जी, तुम भी भिखारियों की तरह, तुमको भी हम दे ही देते हैं, तो फिर अलग बात है। अगर वेन्यू बदलते हैं तो इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। एक मैच कहीं और, एक मैच कहीं और, एक मैच कहीं और, वैसा हो जाएगा। अभी इनके देखो शुरुआत के तीनों मुकाबले ईडन गार्डन्स में एक ही ग्राउंड पर है, इत्मीनान से खेल सकते, कंडीशंस भी अच्छी तरह से भाप लेंगे ये। लेकिन अगर वेन्यूज बदलते हैं तो फिर इनकी ऐसी तैसी होगी, जो कि बहुत अनलाइकली है वेन्यूज बदलना, ठीक है। नेपाल के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि फिर आना जाना, एक दिन का ही गैप बीच में, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यूजुअली अगर ये सिक्योरिटी वाली बात बोलेंगे तो फिर आईसीसी एक काम ये कर सकता है कि बोल देगा भाई कि चलो ठीक है, एक डेलीगेशन भेज देते हैं हम, जो कि देख लेंगे, भाप लेंगे जाकर के क्या इशू है वहां पर, क्या है। क्योंकि किस बेसिस पर ये बांग्लादेश क्लेम करेगा कि इंडिया में हम सेफ नहीं है, किस बेसिस पर? क्या आतंकवादी अटैक हो रहे हैं इंडिया में? क्या बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं इंडिया में? बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। बहुत मस्त रह रहे हैं हम, चैन से रह रहे हैं, एकदम बढ़िया इत्मीनान से रह रहे हैं। क्या भिखारियों जैसा हाल है हमारे देश का कि कहीं भी कभी भी बम फट जाता है? नहीं, बढ़िया एकदम सिक्योरिटी, हमारी हमारी सरकार, सारी चीजें एकदम बढ़िया है, मस्त है। तो कुल मिलाकर के भाई, जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए हैं, जिनमें से शुरुआत के दो ऑप्शंस थे, आईसीसी जो बांग्लादेश को बोलेगा वो ये कि भाई या तो मैच खेल लो, पहला ऑप्शन इंडिया में,
या फिर T20 वर्ल्ड कप बिना तुम्हारे होगा। देख लेना फिर हिसाब किताब क्या बैठता है। ये मेरा सोचना भाइयों, आप सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए भाई, और क्या। थैंक यू।